क्या बोलूं, बहुत ही मतलब बोलते ना एक तरीके से शानदार पर्सनैलिटी है। सबसे स्पेशल उनके अंदर एक इनबिल्ड क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। जैसे आपके अंदर है, सेम वही क्वालिटी उनके भी अंदर है। वो बंदे कभी, मैंने अमूल्य जी पे आज तक चेहरे पे उदासी नहीं देखी सर, कभी भी। बंदा मुस्कुराता हुआ रहता है, जो सबसे बड़ी विशेषता है उनकी, और जो मैंने भी उनसे सीखी है यार। मतलब बंदे को मतलब बोलते हैं ना, कितना भी बोला बड़ा बम फूट जाए लेकिन बंदा ऐसे ही रहेगा मस्त। तो ये जो क्वालिटी है ये बहुत शानदार क्वालिटी है, जनरली होती नहीं लोगों में। गॉड गिफ्टेड आई है उनके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं जब आदमी हंसमुख होता है तो। और बिजनेस को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो जिस दिन से ये मिले और आज तक जी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैंने बोला ये करना है तो बोले गुरुजी ना, इफ बट किंतु परंतु, ऐसे कोई शब्द अमूल्य जी की डिक्शनरी में नहीं है। और यही उनकी सफलता का राज है। और स्पेशली एक चीज कहना चाहूंगा, वैसे मुझे पर्सनली इतना अधिकार तो नहीं है कि मैं किसी से कुछ कहूं या डांटूं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने नेटवर्क की अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा मेरी डांट अमूल्य जी ने ही सुनी है। तो बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है, और बहुत सारा आज राज पिटारा खोलेंगे वो अपनी सफलता का। और शायद सर्दी जाएगी नहीं उनकी दिसंबर, उससे पहले टाइगर रेड क्लब में एंट्री मार देंगे। जी गुरुजी बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आज हम सुने, स्पेशली दिल से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन अमूल्य जी। अमूल्य जी मुझे तब मिले जब जोगेंद्र जी एनएसजी से काम करा के स्टार्ट 2 4 5 लीडर मुझे दे गए, और उनमें से एक अमूल्य जी थे। हमेशा मैं इनको देख करके खुद, चाहे मेरी डाउनलाइन में ही रहे, लेकिन मैंने कभी ने डाउनलाइन नहीं माना आज तक। हमेशा से मैं एज ए बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, मुझे हमेशा इतने प्यार से इन्होंने मेरी केयरिंग की, कभी मुझे अकेला फील नहीं होने दिया वहां। फिर बाद में इनके बाद अजय जी भी आ गए, तो बहुत ही मतलब दिल से कनेक्ट है। और 100% सर ये डायमंड मशीन बनेगा बंदा, और डायमंड बनाएंगे भी। तो दिल से बधाई हो अमूल्य जी, बहुत बहुत बधाई। सुनते हैं अमूल्य जी को। ओके। माय गॉड, मैं इस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे इतने अच्छे जो मानव जीवन में यहाँ भेजा, और इतना शानदार सिस्टम और इतने अच्छे अप्लायंस के बीच में आज मैं उनके सानिध्य में रह के काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये सब गॉड की मेहरबानी है कि जॉब में, और एक अजनबी इंसान जो हमारे लिए कुछ नहीं था आज मेरे लिए सब कुछ बढ़कर है, तो ये गॉड की कृपा है, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है कि हम आज अलग अलग राज्यों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, मगर आज उनसे हमारे एक परिवार से भी बढ़कर प्रेम है। तो ये एक गॉड की कृपा है, कहीं ना कहीं ये गॉड से हमारे कर्म अच्छे थे, या हमारी सोच अच्छी थी, नीति अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं इसलिए गॉड ने हमें मिलाया, ये परिस्थिति क्रिएट की और हमें एक मौका दिया शानदार सेफ शॉप के अंदर। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पर लाया, इतने अच्छे संस्कार दिए और इतनी अच्छी मेरी परवरिश की। तो मैं अपने माता पिता को भी एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा शानदार सिस्टम और मेरे शानदार अपलाइन गुरुजी, मेरे महागुरु जी नितिन सारस्वत सर, ओम प्रकाश सर, और मेरे मेंटर मलिक सर, राणा सर, और भी मेरे साथ में सभी महागुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ गुरु जी, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया और आज इतना शानदार मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपने बिजनेस को लेकर अपने व्यूज रख सकूं। तो मैं अपने ऐसे महान अपलाइनों के लिए एक बार चाहता हूं कि सभी लोग जोरदार ताली बजाकर दिल से स्वागत करें। उसके बाद मेरी लवली टीम, प्यारी सी टीम जो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, चाहे प्रॉब्लम आए कुछ भी आए, मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ, मेरी सक्सेस के साथ मेरा हिस्सा बनते हुए जा रही है। तो मैं एक बार मेरी प्यारी सी टीम का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों बात आती है माय इंट्रोडक्शन की बात करें
तो फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि हर कोई आता है इस बिजनेस में, किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई मजबूरी होती है कि यार एक बिजनेस में आना चाहिए, पैसे की कमी हो या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। मगर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और रही बात कि मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं झेली, और इस चीज को भली भांति मेरे मेंटर मलिक सर समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे घर में रहा है, मेरे गांव में गया है, मेरी फैमिली, मेरी रिलेशनशिप टोटल उन्होंने घूम रखी है। तो बात करें, मेरा पास कोई विशेष रीजन नहीं था कि यार मैं बहुत पैसे के लिए आऊं, क्योंकि हर इंसान एक चीज चाहता है कि यार यदि मैं फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद आते हैं अबाउट मी एंड माय नेचर। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक चंचल स्वभाव का आदमी हूँ। मेहनत करना चाहता हूँ मगर चंचल हूँ, कुछ भी थोड़ी देर में ध्यान इधर जाएगा उधर जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा पी जाता हूँ। यदि मुझे कुछ हो भी गया, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, टीम में भी आती है, मेरे जॉब में भी आती है, और कहीं ना कहीं हर जगह बहुत मौके आते हैं कि हम अपनी वाणी को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कई बार। हो सकता है कि ये सिर्फ एक नेचर की वजह से होता है, मगर और उस नेचर की वजह से क्या होता है कि हमारी टीम कहीं ना कहीं हमें तो कुछ नहीं बोलेगी, मगर डाउनलाइनों के बीच वो चर्चा करती है, नेक्स्ट अपलाइन के ऊपर बताएगी कि सर ये तरीका ठीक नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर, मेरे पिताजी का जो नेचर है वो हमेशा शांत स्वभाव और एक है। कहते हैं कि जैसा परिवार में जैसी आपकी परवरिश होती है वैसे आप बनते चले जाते हैं। तो ये जो मेरे पिताजी हमेशा एक पॉजिटिव इंसान है, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है, और हमेशा वो मेरे एक दोस्त की तरह रहा है। मैं मानता हूँ कि यदि दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छे मेरे हमदर्द, मेरे हर चीज, क्योंकि वो मेरे फादर है। क्यों? क्योंकि आज देख लो कि बहुत से पेरेंट्स और के बीच में उनके जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत बड़ा जनरेशन गैप होता है, और कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मगर मेरे साथ ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा कि हमेशा मेरे फादर के साथ मेरी बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग रही, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। रही बात बिफोर सेफ शॉप की बात करें दोस्तों, तो मेरा जो जन्म है बालाघाट के मध्य प्रदेश में हुआ था 23 सितंबर 1986 को, और मैंने अपनी पढ़ाई भी गांव में रहकर ही की। उसके बाद मैं 2008 में अपने जॉब में चले जाता हूँ, सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में जाने के बाद मेरी आवड़ी में ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद मुझे आसाम भेजा गया। तो उस समय एक इच्छा थी कि मेरे परिवार में लगभग 40 प्लस टीचर है, तो मेरे पिताजी भी मुझे हमेशा बोला करते थे कि बेटा 12 के बाद आप कि डीएड कर लो। तो मेरा एक उम्मीद थी कि पिताजी, मुझे नहीं करना, मुझे घूमने की पसंद है, कहीं जाना पसंद है, और एक वर्दी से प्यार था। हमेशा परिवार का ये दबाव था कि टीचर बन जाओ, डीएड कर लो, डीएड कर लो। मगर नहीं, एक उम्मीद थी तो मैंने मेहनत की, और 2008 में मैं एज ए सीआरपीएफ में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो गया दोस्तों। वहां भी गया, पढ़ाई किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की काफी तैयारी की अफसर बनने के लिए, क्योंकि एक ललक थी कि कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, कुछ हटके करना है। मगर आग लगती थी, अफसरों को देखता था कि यार ये वर्दी में है, सब कुछ है, तो कोशिश की, और उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े वजह से मेरा सिलेक्शन रह जाता था। फिर मैंने कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मेरा टाइम जा रहा है, तो मैंने एज ए प्रमोशन एग्जाम देके एज ए हवलदार हेड कांस्टेबल सिग्नल के पद पर प्रमोशन देके 2012 में प्रमोशन पा लिया। जब मैं प्रमोशन को पाकर जाता हूँ तो 2013 में मैं चंडीगढ़, और हमारे कलीग, हमारे साथी थे अभी सेफ शॉप में ट्रिपल डायमंड शमशेर सिंह जी, 2003 के थे, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया, हमने फॉर्म भी भरा। मगर कहते हैं ना कि दुनिया में दो टाइप के आदमी से बच्चे रहना है, यदि आपको जैसा बनना है तो वैसे आदमी के साथ आपको रहना पड़ेगा। दुनिया में हर टाइप के आदमी, एक सकारात्मक नकारात्मक, मगर हमारी फौज में कहते हैं कि बढ़ते हुए आदमी को कोई देखना नहीं चाहता। तो बोला भाई इसके चक्कर में आप कहाँ पढ़ रहे हो। तो बच्चा दिमाग था, शादी हुई नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, फादर भी टीचर थे, घर से जमीन जायदाद कोई चीज की कमी नहीं थी, तो एक दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहा, कभी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं ली। बोला जो मन में आया कर लो। मन में करते रहे, मगर उस समय भी हमने डिसीजन नहीं लिया।
तो ये मेरी लाइफ थी। और एक चीज ये बताऊंगा कि हर कोई चाहता है कि सेफ शॉप में आने के बाद ही हम कार ले, अचीवमेंट ले। और एक चीज ये बताऊं कि बिफोर सेफ शॉप भी मेरे पास हर चीज था। आज लगभग 13 साल से मैं कार मेंटेन कर रहा हूँ प्रॉपर, हर चीज लैपटॉप से लेकर एवरीथिंग जो एक इंसान को चाहिए, वो चीज मैं बिफोर सेफ शॉप भी कर रहा था। मगर सेफ शॉप में आने का ऐसा क्या रीजन हुआ कि मैं सेफ शॉप में आया और काम करने लगा? क्योंकि बिफोर सेफ शॉप भी मेरे पास कार भी था, अच्छा मकान भी था, कोई कमी नहीं थी। मैं माँ बाप का एक अकेला लड़का था, पापा भी जॉब में थे। तो बात कि मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया तो क्यों किया, और अब तक की उस यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको क्यों ज्वाइन किया। तो शुरुआत ऐसी होती है कि मैंने आपको बिफोर बताया कि 2012 में मैंने प्लान को देखा, तब भी डिसीजन नहीं लिए। 13 में शादी हुई, 2015 में भी मैं श्रीनगर में पोस्टिंग था, तब भी मजे से नौकरी निकल रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे, खेल रहे थे, जिम कर रहे थे, मजे के साथ जिंदगी, बिल्कुल टेंशन लिए ही नहीं अपन ने आज तक के। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में भी अपॉर्चुनिटी देखे, तो उस समय भी मैंने इसको नहीं किया। कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है लाइफ में, ये मान के चलो जो होता है अच्छा होता है, और जो होगा तो अच्छा होगा। मगर जिंदगी में एक इच्छा थी कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है। तो हिस्ट्री क्रिएट करना है, कुछ जीवन में बड़ा करना है। तो 2016 में मैं आ गया एनएसजी में। एनएसजी में आया तो पैसा कमाने की किसको आदत नहीं होती, पैसा होता है मगर ढेर सारा पैसा हर कोई चाहता है। कार सबके पास होती है मगर बड़ी सी कार सबके पास नहीं होती। घर सबके पास होता है, हर कोई बनाएगा पक्का मकान, सीमेंटेड बनाएगा, पक्का बनाएगा, मगर ड्रीम हाउस किसी का नहीं होता। तो बात कहीं ना कहीं है। एक बात होती है कि चीज होती है मगर एक शानदार चीज सबके पास नहीं होती। तो वही चीज अपने को चाहिए थी कि एक शानदार चीज चीज हो, तो हटके हो, ड्रीम हो। तो बात करते हैं 2016 में हम आए। 17 के लगभग स्टार्टिंग में ऐसी एक बिजनेस की आई। कहते हैं कि चिट फंड कंपनियां बहुत सी आती है, तो ऐसी उस समय एक सोशल ट्रेड कह के कंपनी आई, क्लिक कह के। तो लगभग उसमें मैंने 23,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और उसी समय मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे कलीग कहो, चाहे मेरे अभी प्रेरणा के स्रोत जो मुझे हमें समय समय पे गाइड करते हैं, पॉलिटी राव सर। पॉलिटी राव सर भी उसी समय मेरे साथ जॉब कर रहे थे, हम दोनों एक ही साथ एक ऑफिस में बैठते थे। तो मैं उनसे हमेशा कहा करता था, सर आ जाओ पैसा कमाते हैं, क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, 11,500 घर बैठे पैसा मिलेगा, हमेशा बोलता था। और उसी समय पॉलिटी सर क्या करते थे कि बोला यार अमूल आप करो, कोई दिक्कत नहीं, अमूल आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार टाइम दो। वो मुझे हमेशा अपने चेक उस समय भी दिखाते थे, वीकली के 10,000 15,000। मगर क्या था कि आज वो मेरे मेंटर है, मगर जब शुरुआती दौर में थे तो फौज में क्या होता है कि एक रैंक बहुत मायने रखती है। तो मैं सर को सोचता था यार ये क्या बताएंगे, नॉन हिंदी आदमी है यार, एक झूठा ईगो, क्या बताएंगे, क्या बताते रहते, इतना लंबा प्रोसेस, ये वो फलाना ढिकाना, हमेशा एक दिमाग में थी। तो मैंने उनको हमेशा नेगलेक्ट करते रहता था। मगर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया कि ये खराब है, बोला आप करो, करो, मगर आप एक बार मेरे को समय दो। मगर मैं समझ नहीं पाता था, वो मेरे को हमेशा एक ही चीज बोलते थे, राव सर कि अमूल चलो मेरे घर चाय पीना है। मैं क्या पता, मैं चाय पीने भी नहीं जाता था। हमेशा बोलते थे एक आओ यार बैठते हैं चाय पीते हैं, मगर ये चाय का मतलब मैं समझता नहीं था, समझा नहीं। फिर एक दिन अचानक पॉलिटी सर आए, और लगभग शायद उस दिन दिवाली या कुछ समय था, अक्टूबर में, उन्होंने मुझे घर में आके प्लान बताया। प्लान भी मुझे अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, मगर कहते हैं ना कि आदमी शॉर्ट टर्म में कभी बड़ा नहीं होता, और एक झूठी लालच। तो उन्होंने बोला आप करो, अपन 3 महीने बाद मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मिलते हैं। तो अमूल्य जी का तो ईगो भी खत्म, कंपनी भी खत्म, सोशल ट्रेड भी खत्म। मगर उस समय मैं हिस्सा नहीं बना, मगर मैंने कम टाइम में बहुत लोगों को अपने साथ लेकर आ चुका था। कुछ ऐसा क्या था कि पता नहीं। तो उसी बीच में हमारे मेरे अपलाइन थे अमित सर और भी और जोगिंदर सर। तो मैं मेरे साथ एक ड्यूटी करते थे। तो ये मेरे घर आते थे, बोला यार अमित सर को राणा सर ने ज्वाइन करा रखे थे। तो उनको भरोसा था कि यदि अमूल आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेस्ट होगा। तो ये मेरे पीछे भिड़ गए, मगर मैं मौका नहीं दे रहा था, बिल्कुल इनके फंदे में पड़ रहा नहीं था, क्योंकि मैंने 23,000 लॉस खा रखा था ऑलरेडी। तो जब ये मेरे घर आए तो ये बिल्कुल दोपहर को आते थे, 1:30 2 बजे आते थे।
तो कहते हैं अतिथि देवो भव। तो क्या कहे, अतिथि देवो भव, तो इनको घर से भगा भी नहीं सकता भाई, मजबूरी सबसे बड़ी बात, और कुछ कर भी नहीं सकता। तो दोनों आए, पहले दिन तो इनने मेरे को प्लान बताया, बहुत अच्छा बताया। तो पहले दिन तो मैंने इनको पैसा नहीं दिया, चलो टरका देते हैं यार, कैसे भी फार्म भर दिए 350 का। फिर आए, फिर मैंने इनको 3500 दिया। फिर मैंने एक ही चीज सोचा यार, मेरी वाइफ से मैंने बात किया कि देखिए यार 23,500 तो अपन लॉस खा चुके हैं, और पास्ट को यदि हम रोएंगे तो फ्यूचर को अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि जिसको अच्छा करना है तो वर्तमान में अच्छा करो, फ्यूचर अच्छा आ जाएगा। और यदि आप पास्ट में रोते रहोगे तो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगे। तो पास्ट को भूल जाओ, जो बीत गया। तो मैंने बोला यार अपन भूलते हैं, तेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को सूट चाहिए, तो शुरुआत करते 9,000 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत किया मैंने, इनको 3,500-4,000 रुपए दिया, और हमने बिजनेस की वहां से शुरुआत किए। तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वैसे आदमी की कहते हैं कि यदि एक बार छवि थोड़ी खराब हो जाती है तो उसको बनाने में, मगर मेरी छवि इस टाइप की खराब नहीं थी कि मेरा व्यवहार गलत है, या कि मैंने किसी के पैसे खा गए, या किसी के साथ धोखा किया। मैंने एक व्यवहार, और जो भी मैं बात करता हूँ हमेशा क्लियर कट करता हूँ, क्लियर बता के करता हूँ। मेरा नेचर है, चाहे मेरी टीम में हो, लब जब मेरे को आता नहीं, एकदम मैं की टू द पॉइंट बात करता हूँ। आज तक के उस टाइम भी मेरा वैसे ही नेचर था। तो मैंने शुरुआत किया, तो मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसी के बाद मुझे हमारे और उसी के बाद हम मुझे डायमंड से देखने का मौका मिला, हमारे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे गुरु ओम प्रकाश सर का। इनकी डायमंड शिप के लिए भी कहते हैं कि फौज में कहीं भी जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से जाते हैं, मगर उस समय जैसे भी अरेंज करके मलिक सर पहुंचे। और उस समय मात्र सेफ शॉप से में अंदर से हम लोग 5 लोग ज्वाइन हुए थे। मैं, अमित सर, पंकज जी और एक तोमर जी थे, हम 5 लोग थे। तो हमने बहुत रिस्क लेके बिजनेस में वहां गए। और मैं चाहता हूँ कि उस समय भी हमारे मेंटर मलिक सर ने इतना अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे बिल्कुल बच्चे जैसे ट्रीट किया कि मुझे फ्रंट सीट पे बैठा था। और मैंने अपने इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, लोग एक आते हैं डायमंड शिप का सपना, और वो डायमंड शिप मैंने देखा तो किसकी देखा, मेरे गुरु की। और उसी दिन से मेरे को ओमी सर दिल में भागा। तो डायमंड शिप देखे तो वाई क्लियर हुआ, और जब देखा कि यार इस तरह से मान सम्मान, ये क्या नौकरी में तो पूरी जिंदगी भर नहीं पाएंगे, तो बिजनेस तो किए, तो बिल्कुल नींद नहीं आई 2 दिन। पंकज जी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले थे, उन्होंने भी 4,000 दिया था, आते ही बोला यार अपन भी अब अपनी दूसरी शादी करेंगे बिजनेस में। तो ठीक है भाई, चलो पंकज भी आए। तो बहुत अच्छे से बिजनेस की शुरुआत हुई। और गुरुजी आए, गुरुजी की डायमंड शिप देख के फिर उसी समय हमें मलिक सर ने जसवीर सर के पास ले गया। तो देख रहा हूँ कि गुरुजी की लंबी सी कार BMW, और उनका वो सम्मान, और उसके बाद उनके लिए ऑटोग्राफ के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। तो उस दिन से गुरुजी भी बिल्कुल, तो लाइफ में कहीं ना कहीं ये बात टच कर गई। अब डायमंड शिप देखे, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद पहला कोर ट्रेनिंग हुआ। तो उस समय जब हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई, हमारा बिजनेस फल फूल रहा था, तो ना हमारे पास उस समय एनएसजी में डेवलप करने के लिए ना रूम था, ना कोई फैसिलिटी थी। और रही बात, मैं भी उस समय एनएसजी में नया नया था, तो एक डर होता है कि यार बोला इंडिया की सबसे स्पेशल फोर्स है, यहाँ पे उटपटांग काम नहीं करे, कहीं कुछ हो गया तो पंगा। मगर एक नीरज टाइप के आदमी थे, अपन जो सोचते हैं बिंदास सोचते थे, टेंशन लेते नहीं थे। क्योंकि कहा जाता है कि आलतू फालतू चीज का एलएमएल मत किया करो, लोड मत लिया करो बिल्कुल जिंदगी में। यदि आगे बढ़ना है तो फालतू चीज का लोड लोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस की पहली कोर ट्रेनिंग भी हम 10 लोगों ने अटेंड किए। 10 लोग अटेंड किए। 10 लोगों में से मेरे साथ आज पंकज इस बिजनेस के साथ चल रहे हैं, और मैं चल रहा हूँ, अमित जी भी हैं। तो लगभग जो डायमंड सिम हम 5 लोग देखे थे, उस 5 लोगों के बीच आज 1,000-1,200 की टीम है। और उस डायमंड सिप के बाद हम 5 लोग लगभग टिके हुए हैं। चाहे कुछ समय के लिए कोई आउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होती है, कुछ ना कुछ, मगर हम टिके हुए हैं। उसके बाद भी कोर ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद भी उतना ही काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एनएसजी में हर आए दिन 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई चिटफंड कंपनियां आते रहती है। बोला 1,000 के 10,000 बनाओ, 60 के 2 बनाओ, 2 के 8 बनाओ, बिना काम किए बनाओ। तो बहुत मुश्किल है, माहौल इस तरह का खराब हो रखा था कि यार बोला ये उटपटांग काम है बिल्कुल। तो लोग सख्त सवाल करते थे, तो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। उसी के बाद मेरे एक पर्सन ने ज्वाइन तो कर ली है, और एक बंदा आया
उसने बोला कि यार पैसे नहीं है, मुझे कैसे भी दो। तो मैंने उस पर बिलीव करके बिल्कुल पैसे दे दिए। उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से उधार लिए, बोला बहाना बना के अब पैसे दिए। और उसी समय मेरी सिस्टर की डिलीवरी थी, जुलाई के टाइम की बात है। तो मैं वहां गया, पैसे नहीं थे। तो पैसा आने के बाद उसी समय मेरी फर्स्ट दिशा आ गई। उस समय मेरी टीम बिल्कुल नहीं थी, 2 की टीम थी। तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा था कि यार बहानाबाजी आदमी सोचता है ना कि लाइफ में जब तक ये विजन नहीं होता तो आदमी नहीं किया जाता। वैसे ही बच्चा भी स्कूल जाना नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती भेजा जाता है, एक आदत लगाई जाती है। तो किसी कहीं ना कहीं एक आदमी को ठोकना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। एकदम से कोई भी बात नहीं मानता, चाहे फोर्स में हो चाहे नौकरी में हो। बहानाबाजी तो आदमी की आदत है, बाय नाइट्स की। तो हम भी बोले गुरुजी पैसा नहीं है। आवाज गई। से भी प्रेशराइज किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि भाई चलना ही पड़ेगा। अमूल्य जी देखो ऐसा है। तो मैं क्या एक पॉजिटिव स्वभाव का आदमी हूँ और बहुत ही लोड नहीं लेता फालतू। तो एक सकारात्मक यार चलो जो होगा तो अच्छा होगा बोला। फिर क्या है कि पहले पेज में अमित सर, जोगिंदर सर और एक सर थे। तो वो गए तो मैंने देखा यार शानदार होटल है, शानदार खाना है। और अपन वैसे भी खाने पीने के बहुत शौकीन आदमी है कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो जब देखा कि यार इतना शानदार होटल है, नैनीताल है, और 6,000 रुपए में क्या जा रहा है, खाने में वसूल करके आएंगे नो डाउट। मगर वो दिशा बिल्कुल ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि उसने बिल्कुल माइंड में सेट कर दिया। दिशा से बिल्कुल मैं पक गया, बिल्कुल समझ आ गया विजन क्या चीज है। क्योंकि जो चीज दुनिया के किसी मार्केट में, किसी इंस्टीट्यूट में, चाहे आप लाखों रुपए खर्च कर लो, वो नहीं मिलता, वो हमारी दिशा में मिलती है। तो वहां से वाई क्लियर हुआ, दिशा। उसके बाद अब काम की शुरुआत करना था। तो जुलाई हुआ। अब बिल्कुल दिशा में हमारा वाई क्लियर हो गया। तो फिर मैंने मलिक सर का बोला कि गुरुजी अब काम की शुरुआत करते हैं, चलिए आप मेरे होम टाउन में काम शुरुआत करते हैं। मैंने गुरुजी को आया, बरसात का समय था और हमने काम की शुरुआत की। तो मैं गुरुजी को लेने आया। तो जैसे ही हम गए तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में सोचा यार चलो अच्छे अच्छे रिलेटिव हैं तो क्यों ना शुरुआत करें। तो पहले मैं गुरुजी को भी याद होगा तो हम पहले रिलेटिव क्या गए। मैंने बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, सब इंजीनियर थे, काफी पैसे वाले थे। तो इतना रिजेक्शन हुआ, इतनी मजाक उड़ाई कि बोले तूने भी चूतिया बनाने वाला काम पकड़ लिया, बोला तूने भी फंसाने वाला काम पकड़ लिया। मेरा एक रिलेटिव है, सुनील जी हैं, आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, आरसीएम पे। उन्होंने काफी प्रॉपर्टी बनाई, बहुत अच्छा किया। बोला तूने भी सुनील वाला काम शुरू कर दिया, लोगों को मामू बनाना वाला काम शुरू कर दिया। तो लगा समझाए, गुरुजी ने भी समझाया तो चलो कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज होता है कि जब हम फिर उसके बाद मेरे एक चाचा जी हैं, तो उनके पास भी बैठे तो बहुत रिजेक्शन हुआ। मैंने ये किया, मैंने बम फोड़े, मैंने फलाना किया, ढेकाना किया, ये किया, वहां गया, बहुत बातें होने लगी। तो लास्ट में बड़ा समझ नहीं आ रहा है भाई, जिसके यहाँ भी ले जाओ साला महाभारत ही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। तो लास्ट में गुरुजी ने उनसे कहा कि आपने सर सब किया, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा किया, मगर आपने बुक कितनी पढ़ी, बुक कितनी पढ़ी। तो उन्होंने बोला भाई हमने बुक तो एक भी नहीं पढ़ी। और आज वही चाचा देखते हैं और बोलते हैं कि यार चलो बहुत अच्छा काम है, मैं तो नहीं हुआ मगर चलो आप कर रहे हो। तो एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हम काम करते हैं फील्ड में और जब हमारे साथ रिजेक्शन आता है तो प्रॉब्लम्स आती है, तो उस टाइम को झेलने के लिए हमारा अपलाइन, मैं यही चाहता हूँ कि अपलाइन उस समय एक ढाल का काम करता है। यदि वो ढाल ना हो तो हम बिल्कुल कचुम्बर बन जाएंगे, कट पीट के मर जाएंगे और वहीं हो जाएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब बिजनेस में आ रहे हैं तो उस बंदे को बता भाई कि यदि तू काम कर रहा है तो शुरू में मुझे ही ले जाओ आप, मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि उस रिजेक्शन को झेलना सबके बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी के अंदर उतना सहन शक्ति नहीं होती, उतना धैर्य नहीं होता कि वो टूट पाए। और लोग एक गिल्टी फील करते हैं, एक बेइज्जती फील करते हैं। तो उस समय मुझे संभाला मेरे गुरु ने। तो उसके बाद हम गए पहली रात को, और फिर हम रात को जब घर से निकले तो उस समय मेरे इधर पूरा मेरा जो क्षेत्र है बहुत शानदार क्षेत्र है, बिल्कुल कहा जाए तो मिनी शिमला हो जाता है बरसात के टाइम में। और तो जब हम गए तो नदी नाले, रात को नदी से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, बाढ़ से एकदम छल 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 छल। तो अब मैं बोला गुरुजी कैसा करे, कार डाले कि नहीं। तो समझ भी नहीं आ रहा भाई, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, और मेरे चाचा का लड़का था। तो हमने बोले चलो डाल देते हैं। फिर हमने कार को भी डाल दिए पानी में, बिल्कुल रिस्क लेते कि जो होगा देखी जाएगी। फिर दूसरे दिन हम शुरुआत किए।
घर गए प्रॉपर, दूसरे दिन से फिर हमने शुरुआत की है, 1 हफ्ता काम किए। तो उस दौरान क्या होता था कि मेरे मलिक गुरुजी जो हैं, मेरे पापा के साथ ही सोते थे, तो पापा और इनके विचार इतने मिलते थे कि क्या बताऊँ। तो बिज़नेस इतना शानदार लगा कि मेरे पिताजी हमेशा एक ही बोलते थे, "सर आप ये पैसे ले लीजिए, मेरी भी एक आईडी लगा दीजिए।" क्योंकि मेरे पिताजी जो है दूरदर्शी है, विज़नरी है। ऑलरेडी जॉब तो करते हैं मगर बिज़नेस भी करते हैं, वो समय को पहले आँक लेते हैं और कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी वही है कि जो आने वाले फ्यूचर को समझे कि आने वाला समय क्या कहता है। तो उन्होंने भी वहाँ दिया, डेली सर के साथ सोते थे। तो जब हम सुबह-शाम निकलते थे, तो हम बरसात में पानी में छल-छल भीग रहे हैं, और हमारे इधर का आप जंगल भी देखेंगे तो बिल्कुल बहुत डरावना जंगल। तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर इनको पूरी गोल परिक्रमा करा दी गुरुजी को, 360 की पूरी, रिश्तेदार से लेकर पूरा। तो उस दौरान हमने 1 हफ्ते में कुछ नहीं तो हमारे साथ 6 डीडी आई। 6 डीडी आई, हम वापस गए, मेरी बुलसाई क्लियर हुई जैसे-तैसे, और मेरा काम बढ़ा। काम बड़ा होने के बाद उसके बाद पंकज जी आए। पंकज जी मेरी टीम में जैसे-तैसे हुआ। तो अब हमने प्लानिंग की है कि भाई कैसे हो, और आज जो इतनी बड़ी टीम है इसमें पंकज जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो पंकज जी गए छुट्टी, तो पंकज जी ने नेक्स्ट ट्रिप में मलिक सर को लेके गए। तो उस समय गणेश जी का समय था। गणेश जी के समय में गुरुजी गए, और ओमी गुरुजी ने भी पटले जी के यहाँ कहीं न कहीं एक चक्कर मारा। तो उस समय पटले जी जॉइन हुए उनके माध्यम से। उसी दौरान पटले जी के जो पंकज जी है, पंकज जी की मैडम प्रेग्नेंट हो गई, तो वो 1 साल छुट्टी नहीं जा पाए। तो उस समय हमने ऐसा सिस्टम बनाया पटले जी के माध्यम से कि टीम गुरुजी का विज़िट कराते रहे। मिज हमारे महागुरु जी भी पटले जी के यहाँ रुके, वहाँ भी विज़िट हुई। तो शुरुआत हुई तो हमारे साथ पटले जी आए, और धीरे-धीरे हमारी टीम निकलने लगी। काम बढ़िया हुआ, विज़िट होने लगा, और कहीं न कहीं एक सिस्टम बढ़िया बनने लगा। पटेल जी आए, धीरे-धीरे इनकी भी टीम अच्छी बनी, फिर टीम टूटी। उसी दौरान फिर हमें कटरे जी मिले। कटरे जी मिले, तो इसकी भी एक कहानी है कि कहते हैं कि जब तक कि आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब कटरे जी से बात हुई मेरी, लगभग 2 घंटा बात हुई, तो कटरे जी से बात करके कुछ लगा कि यार कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर तो मैंने कटरे सर से बात किया, भरोसा किया, उसी समय हमारे मलिक सर की तबीयत खराब हो गई रात को। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो मुझे सर ने बोला, यार अमूल्य जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे रात को कैसे भी मथुरा छोड़ दो। तो मैंने ना संकोच किया ना कुछ नहीं किया, मैंने रात को गुरुजी को 1 बजे रात को तुरंत छोड़ के आया। कटरे सर को मैंने बिलीव किया कि सर आप मेरी कास्ट के हो, फौजी हो, आप डिसीजन लो, आप कुछ नहीं हो रहा है। बहस हुई, वाई क्लियर की, और कटरे सर आए। कटरे सर ज्वाइन किए, और मैंने नेक्स्ट दिन ही गुरुजी का रिजर्वेशन करा के और गुरुजी को तुरंत गोंदिया भेज दिया। कहते हैं कि देखो जब आप प्लानिंग करते हो, एक्शन लेते हो, तो काम भी बहुत बड़े होने लगते हैं। तो गुरुजी ने 7 दिन काम किया, और वहीं से काम जम पकड़ा, और लगभग बिल्कुल 8 से 10 दिन बाद जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरी टीम में एक दमदार शेर आ चुके हैं, कटरे जी। बहुत दमदार लीडर, मैं क्या करूँ, सैल्यूट करने का दिल करता है सर को तो, उनके काम देख के। तो जैसे ही शुरू हुआ, तो मैं पहुँचा दिल्ली से, बाई रोड कार से पहुँचा, और उसी समय मलिक सर भी वहीं थे। तो बोला, यार अमूल्य जी ऐसा-ऐसा है, कटरे सर जा रहे हैं, इनकी ट्रेन है नेक्स्ट डे, आज इनका कैसे भी क्यूएससी का सम्मान करना है। और उसी दिन मेरी सिस्टर की सालगिरह थी, और मैं कंटिन्यू 17 घंटे चला के कार से आया था। जब मैं 17 घंटे चार्ज करा के आया, और एक तरफ मेरी सिस्टर की सालगिरह है, पूरा अरेंजमेंट है होटल में, तो मैंने क्या किया, मैंने उस समय बोला कि भाई आज मैं छोड़ दूँगा। मैंने लगभग 5 बजे मैं बालाघाट पहुँचा, कंटिन्यू दिल्ली से कार चला के, और नेक्स्ट साढ़े 6 बजे मैं करेक्ट गोंदिया टच हो गया, खटरे जी के क्यूएससी के सम्मान करने के लिए। क्योंकि मुझे मेरी टीम हमेशा प्यारी रही है, मैं हमेशा अपने लीडरों से प्यार करता हूँ। कभी उनको कोई हर्ट नहीं करता, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा प्यार से समझाता हूँ। तो मैं, वो भी एक मकसद होता है कि कोई भी आपकी टीम आती है तो हमेशा आपको जज करती है कि आपका लीडर कैसा है, आपकी बातें कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। तो वहीं से देखिए कि यदि आज मैंने वहाँ पे गया, यदि मैं सालगिरह मनाता, मेरे गुरु ने मुझे बुलाया था, अरेंजमेंट किया था, और मैं नहीं जाता, तो सालगिरह तो बहुत मनाते हैं, मगर क्या कटरे जी से मिल पाते हैं? कटरे जी गए, श्रीनगर गए, वो वहाँ पे डीटी का साधन नहीं था, जब फ़ोन किए मैक्सिमम डीटी लगते रही, काम होते रहा, और सर का टारगेट हुआ। मेरे मित्र संदीप जी आए मेरे साथ,
बिजनेस की शुरुआत में तो मैं इनको हमेशा कहा करता था कि भाई आप आ जाओ, 4 साल रहे हो। तो इनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहती थी कि यार भाई अमूल्य, हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, सीधे साधे परिवार के, यार हमने ऐसे ही चूतिया बनाने वाला काम नहीं बनेगा। तो उनके दिमाग में भी वही था कि यार ये पक्का चिट फंड कंपनी वाली। तो मैंने बोला भाई देख संदीप, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, 4 साल तू मेरे साथ रहा है, यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेने जा रहा है 8,000 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तेरे पैसे डाल रहा हूँ। मैंने पैसे डाला। उसी दौरान संदीप जी की पोस्टिंग दिल्ली आई। मैंने उनको मथुरा में विजय पाल सर का फंक्शन दिखाया, माधव सर का फंक्शन दिखाया, उसके बाद नरसिंह ग्रेवाल सर का फंक्शन दिखाया, और संदीप जी धीरे धीरे सिस्टम में आए और क्लियर हुआ। और संदीप जी ने लगभग 1 महीने में 50 की टीम क्रिएट कर दी। और उसी दौरान जब हम काम कर रहे थे और हमारे साथ भी काम नहीं हो रहा था, और हमने जब राणा महागुरु जी आए, हमारे साथ काम हुआ, तो उसी दौरान हमने 1 वीक में 72 सेल भेजे थे, मात्र माने सर से। वो दौर था कि, तो संदीप जी आए, संदीप जी में शामली में भी काफी अच्छा सिस्टम बना, और काफी अच्छा गुरुजी वहां रहे 1 महीना और काम निकला, और उन्होंने 50 की टीम पे वहां पे फंक्शन करा दिया, शानदार। तो रही बात, उसके बाद मैंने कोई फंक्शन नहीं छोड़ा। मैक्सिमम मैंने आज तक के, जब तक से सब ज्वाइन किया है, मुझे जिम्मेदारी गई है, चाहे संडे की कोर ट्रेनिंग हो, संडे का वेन्यू हो, चाहे गोंदिया हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, मैंने कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ा। चाहे कोई कितनी भी रिस्क लेना पड़े मुझे, मैं गया हूँ। आज तक कोई फंक्शन टिल डेट कोई बोल दे कि अमूल्य जी ने यदि फंक्शन छोड़ दिए, शायद ही कोई प्रॉब्लम आई हो या बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन आई हो तभी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डिफेंस में रह के और हर फंक्शन अटेंड करना मामूली बात नहीं है। और अमूल्य जी हमेशा वो फंक्शन को विदाउट परमिशन कैसे आते थे, तो वही चीज मेरी टीम में किया कि यार सर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने भी फंक्शन अटेंड किया, धीरे धीरे लोगों को सिस्टम से जोड़ते गए। उधर से फिर गोंदिया से भी हम बुलाते गए, वहां से भी लोगों ने देखा फंक्शन, कहीं ना कहीं तो आज जाके ये एक शानदार टीम बनी। और आज उसी लेवल के भरोसे मैं पर्ल का अपना रिकॉग्निशन ले चुका हूँ, और अब मेरा नेक्स्ट लेवल भी आने वाला है। तो इन सब जर्नी के बीच मेरा तो जो योगदान है ही है, इन सबके बीच और जो मेरी टीम बनाने और मेरे अंदर जो संस्कार डालने और जो सिखाने, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे मेंटर मलिक सर, महागुरु जी, ओमी सर, नितिन सर, कहीं ना कहीं इन सभी का योगदान है। और बात यह है कि बीच में काम भी आया, काम भी टूटा। सर ओमी सर से मैं हमेशा एक दिल से उनकी बात को छूते हैं, उनकी कोई बात मैं टालता नहीं। तो एक बार काम नहीं भी चल रहा था, तब सर आए मेरे रूम में। सर ने मुझे बोला यार तो अमूल्य जी आप काम करना छोड़ दो, और करना है तो तरीके से कर लो। क्योंकि कई बार कंडीशन आती है और आदमी कहते हैं कि एक चीज कहा जाता है कि यदि आप समस्या ढूंढोगे तो आपका फोकस हट जाएगा, और आप फोकस पे ध्यान करोगे तो समस्या हट जाएगी। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरे को तरीके से, कहना चाहिए देसी भाषा में, पेल दिया। तो मैंने उस दिन, रही बात, मैं अपने पिताजी से भी उतना नहीं डरता, अपने अफसर से नहीं डरता जितना मैं ओमी सर से डरता हूँ। क्योंकि इज्जत करता हूँ, हर चीज करता हूँ, मगर एक डर भी बहुत ज्यादा है मेरा गुरुजी के प्रति, क्या पता, और एक दिल से चाहता हूँ बहुत ज्यादा। तो गुरुजी से बिल्कुल बोला कि भाई ऐसा है। फिर उसके बाद बीच में और कंपनी आई, बाइक बोट आई, परेशान कर दी, फ्यूचर मेकर आई, परेशान कर दी, इन्हें वाट लगा दी। क्यों? बोला 2 लाख लगाओ 8 लाख पाओ, 60,000 लगाओ 1,40,000 पाओ। परेशान हो गया, क्या करे यार, हमारा तो बिल्कुल मार्गदर्शन खुलना है। उसी बीच विशाखापट्टनम में प्रोग्राम था, महागुरु जी रात को आए नितिन सर के साथ और गुरु जी के साथ। तो जब इन लोग आए तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत परेशान है, बाइक बोट आ रही है, ये फलाना ठिकाना बहुत सी। गुरुजी ने बोला आप अमूल्य जी लगे रहो, ये आएगी चले जाएगी, 2 महीने 4 महीने की बात है, और 2 महीने 4 महीने नहीं हुआ, फ्यूचर में कर गई। उसके 2 महीने बाद बाइक बोट गई। तो कहीं ना कहीं गुरुजी लोगों की बात माने, काम फिर शुरुआत पकड़ा। और बिजनेस है, अप डाउन लगा रहता है, मगर हमें छोड़ना नहीं है, बिजनेस को करते रहना है। अब बात करते हैं, बिजनेस की जर्नी हुई, तो उसके बाद में एक सिस्टम, वेलकम टू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप के बैनर तले हम जिस सिस्टम के नीचे काम कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और उसकी एक प्यारी सी टीम रॉयल ड्रीमर्स टू। जैसे कहा जाता है कि हमारे सेफ शॉप में एक तगड़ा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ऐसा ही एक कंपनी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक वाक्य है, समनम सर्वम साध्यम, कि हार्ड वर्क से हर चीज पाई जा सकती है। भाई बिजनेस है, सिस्टम है, सपोर्ट है, मगर हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि सिस्टम क्या है। लोग समझ ही नहीं पाते, बिजनेस में आते हैं,
काम करते हैं, दिशाहीन करके काम करते हैं और एक जिंदगी पूरी निकाल देते हैं और सिस्टम को समझते नहीं और लास्ट में बोलते हैं कि यार हमने तो बहुत किए, बहुत आई, बहुत चले गई, कुछ नहीं होता। तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि प्राचीन काल में आप चलो, यदि एक ट्रक का टायर खोलना है तो 10-20 लोग लग जाते थे, उस समय 50 लोग भी लग जाते थे। मगर लोगों ने एक सोच आई, एक सिस्टम आया और आज वो एक टायर को एक आदमी खोल देता है।